पाखंडियों को पेट में ये भी दर्द होने लगा कि ये शहीद शहीद कह करके 70 हूरों की लालच दे करके लोगों को मरवाते। और कई लोग ये सवाल करते हैं 70 हूरें चाहिए, 72 हूरें चाहिए, ये मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ शहीद होने पर यकीनन अजर है और वादा है अल्लाह का। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं जन्नत के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि जन्नत के हूर कैसी होती है और इंसान को जन्नत कौन सी अमल करने पर मिलती है और कौन सी अमल करने पर जन्नत नहीं मिलती है, और अमाल के हिसाब से वो जन्नत या जहन्नम का हकदार होते हैं। तो आइए इसी वीडियो के बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। तो आइए इस वीडियो को अच्छी नीयत के साथ स्टार्ट करते हैं। पाखंडियों को पेट में ये भी दर्द होने लगा कि ये शहीद शहीद कह करके 70 हूरों की लालच दे करके लोगों को मरवाते। और कई लोग ये सवाल करते हैं 70 हूरें चाहिए, 72 हूरें चाहिए, ये मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ शहीद होने पर यकीनन अजर है और वादा है अल्लाह का। 70 क्या, वो चाहे 700 हूरें अता फरमाए। इनको तकलीफ इस बात की है कि जो शहीद होता है इस्लाम में उसकी इतनी फजीलत बयान की जाती है और ये मरते हैं तो हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं, हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं। पहली बात तो ये है हूरें हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद होता है उसी को हूरें मिलती, और जो हूरों के लिए मरता है उसको शहादत नहीं कहते। शहादत नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद हुआ उसे हूरें मिल जाती हैं, अलग बात है। लेकिन हूरों के लिए जो मरता है वो लंगूर है। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए मर गया हो, मजाजी इश्क के लिए मर गया हो, वो नहीं है। शहीद का दर्जा अलग है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, इनको यकीन भी नहीं होता और कई तरह के एतराजात भी करते हैं कि ये हूरों का बयान कहां से आ गया आपके अंदर। हालांकि कल भी मैंने बताया था न छेड़ो दास्तां वरना इधर उधर की बात निकल जाएगी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। अप्सराओं का जिक्र कहां आया है मैं आपको बताऊं। बहुत सारी अप्सराएं महाभारत में हैं, गीता में हैं, रामायण में हैं, अप्सराएं मिलेंगी। अप्सरा, हमने पूछा ये क्या है, हूर के बदल में वहां अप्सरा है। बहरहाल किसी को तकलीफ है हूरों के सिलसिले में और शहीद के मामले में, आपको तकलीफ है मत लो हूर, जिनको मिल रही है उनको लेने दो। बात सिंपल सी है। एक साहब हमसे पूछ रहे थे हमारे शहर में कर्नाटक में कि 72 लेकर के क्या करेंगे, आपको इतनी सारी हूरें देने की लालच क्यों दी गई है। मैंने कहा ये भी कम है, जन्नती मर्द की ताकत 100 मर्दों से ज्यादा होती है। जन्नती मर्द की ताकत को अपनी ताकत पर कयास मत करो। अल्लाह करीम जिसे जन्नत अता करता है उसकी ताकत दुनिया के इंसानों से बढ़कर होती है। और अगर अल्लाह करीम अपने रहमत से उसे हूरें अता फरमाता है तो ये उसका फजल है, उसका इनाम है। और ये शहीदों के लिए वादा है, शहीदों के लिए वादा है। मेरे अजीजों, इस तरह की बहुत सारी बातें आज फैलाई जा रही हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। शहादत का मजाक उड़ाया जाता है, जन्नत में जाने के बाद हूरें मिलने का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि ये हमारे दीन के हिस्सों में से है। यही बात अगर कोई दूसरे धर्म के मुतालिक कहे तो वो आतंकवादी है, वो भड़काऊ है, हाँ वो प्रोवोक करता है। बाकी हमारे दीन पर जितने एतराजात करने करते रहे, वो भी टीवी में बैठ करके डिबेट करते हुए अलल ऐलान बुनियाद इस्लाम, शायर इस्लाम पर हमले होते रहते हैं। बहरहाल किसी के आतंकवादी कहने या टेररिस्ट कहने या किसी के सच्चा कहने की हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमारा ज़मीर पाक है, हम अल्लाह के लिए जीते हैं और अल्लाह के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तकरीबन इन 4 सूरतों में जन्नत का भी जिक्र फरमाया। जी, सूरह तूर में भी, सूरह नज्म में भी, सूरह कमर में भी और सूरह रहमान में, सूरह वाक़िया में, 5 सूरतों में, बल्कि सूरह हदीद में भी जन्नत का जिक्र भी आया है और जन्नतियों की फजीलत भी अल्लाह ने बयान फरमाई। जी, जैसे कि अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है पहले ही, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब से डर गया किसी गुनाह करने के वक्त, अल्लाह फरमाता मैं उसे 2 जन्नतें दूंगा। सुभान। जन्नत तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग महल्लात हैं। एक जन्नती को जो एक महल दिया जाएगा वो एक जन्नत कहा जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया जन्नत में एक एक हिस्सा कितना मिलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस में ये फरमाएगा, किसी अदना जन्नती को, यानी सबसे छोटा जो है, उसे एक महल ऐसा दिया जाएगा जिसमें 70,000 खीमे लग सकते हैं। और फिर हर खीमे इतना नहीं कि छोटी छोटी झोपड़ी लगाई जाएगी, हर खीमा 70,000 लोगों को संभाल सकता है। एक छोटे जन्नती को यह दिया जाएगा। और बाकी फिर परहेजगारों को, औलिया कामिलीन को और अंबिया को क्या दिया जाएगा वो अल्लाह बेहतर जाने। ये जन्नत का जिक्र भी आया। और 2 जन्नतें दूंगा, कैसी हैं वो? अल्लाह फरमाता है फीहिमा ऐनानी तजरियान, जिसमें जो है 2-2 चश्मे बह रहे होंगे। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, हर फल जो है ना 2 किस्म का मिलेगा तुमको वहां पे। जो चीज भी देखोगे डबल तुम्हें दी जाएगी। ये बाज उन लोगों की फजीलत में आया जो खौफे खुदा रखते हैं। जी, जी। अल्लाह की खशियत, ये मेन चीज है हमारी जिंदगी में, अल्लाह का खौफ। बाकी कोई चीज हमें नहीं सुधार सकेगी अल्लाह के डर के अलावा। जी। और मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, अब अल्लाह ताला उनकी कैफियत बता रहा है। जन्नती जब वहां बैठे होंगे कि उनके जो बिछोने होंगे इस्तबरक के, और वो इतने नरम कि उनके पैर उसमें धंस रहे होंगे, और वो टेक लगा करके मसहरियों पर बैठे होंगे, मसनदों पर। और फिर उनके मुतालिक रब ताला फरमाता है ऐसी नेमतें वो वहां इस्तेमाल करेंगे, लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कभी किसी इंसान ने या जिन्न ने चखा भी नहीं होगा वो। आज तक किसी ने वो चीज न देखी होगी न सुनी होगी उस तरह की दुनिया में। वो चीजें मैं जन्नतियों को अता करूंगा। फिर उसके बाद जो नहरें बह रही होंगी उनकी भी फजीलत में, उनकी तारीफ में अल्लाह ने बयान फरमाया, हुरुम मक़सूरातुन फिल खियाम, हर खीमे में बड़ी खूबसूरत हूरें दी जाएंगी। हूर किसे कहते हैं? वो एक अल्लाह ने बनाई एक मखलूक है, वो जन्नतियों की पाकीज़ा बीवियां हैं। और ये भी हदीस पाक में है, अदना जन्नती को कम से कम 70 हूरें दी जाएंगी। अदना जन्नती। और उन हूरों की खूबसूरती के मुतालिक फरमाया गया कि दुनिया का पूरा हुस्न मिलाया जाए तो वो एक हूर के खूबसूरती के बराबर नहीं हो सकेगा। अल्लाह ने इतनी हुस्न जमाल वाली वो हूरों को बनाया, बड़ी आंखों वाली, हत्ता के उनके जिस्म को चांदी से ज्यादा चमक बताया गया। फिर अल्लाह ताला वहां के खीमों की, वहां की नियामतों की बहुत सारी बातें जिक्र फरमाई। अब सूरह वाक़िया में भी यही है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व खलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूनतिम मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन, जन्नती टेक लगाकर ऐसे बैठे होंगे कि आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे और वो अपनी बातों में मशगूल होंगे। सूरह यासीन में भी है ये, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकीऊन। कई जगह पर ये आयतें आई हैं जन्नतियों की तारीफ में, अल्लाह ताला बयान फरमाता है। अब सुनिए जन्नत की सबसे बड़ी नियामत क्या है। जन्नत में दाखिल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए हुक्म फरमाएगा, अब यहां पर तुम्हें न इबादत है, न रोजा है, न ज़कात है, न हज है, कोई इबादत नहीं, सिर्फ आराम ही करना है, सिर्फ आराम करना है। और फिर उसके बाद
उन्हें आजाद छोड़ा जाएगा। तुम जहां जाना चाहो जन्नत में फिरो, घूमो और हर नेमत चखो। उसके बाद हदीस पाक में जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बेहिजाब अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी नेमत है। सबसे वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, वो चेहरे क्या ही खूबसूरत होंगे, हरे भरे होंगे, जो अपने रब को बेहिजाब देख रहे होंगे, बेहिजाब अपने रब के दीदार में मसरूफ होंगे। और मेरे अजीजों, जन्नत में जब कोई जन्नती पहुंच जाए तो वो जब ख्वाहिश करे सहाबा कराम से मिलने की तो उसे वहां ले जाया जाएगा, अंबिया कराम से मिलने की वहां ले जाया जाएगा। अगर बंदा जन्नती ख्वाहिश करे मैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हूं, फरिश्ते उसे वहां पर भी पहुंचाएंगे। ये नेमतें क्या कम हैं हमारे लिए। लेकिन अगर कोई जन्नत में जाने से रह गया, अल्लाह अकबर, अगर दाखिल होने से रह गया तो ये जितनी चीजें सुने ये सब हवा हो जाएंगी, कुछ भी नहीं, हमारे हिस्से में नहीं आ पाएंगे। अल्लाह के बड़े बुजुर्ग औलिया जो रोते थे अपनी नमाजों में इसीलिए कि अल्लाह तेरी जन्नत इतनी हसीन है, इतनी तारीफ तूने कर दी, वहां के हालात तूने बयान कर दिए, काश अगर कयामत के दिन हिसाब मेरा उल्टा हो गया तो क्या होगा। तो ये बातें सुनने की खाली सुनने में रह जाएगी और जहन्नम की जो हमने सुनी है वो तो प्रैक्टिकल हो जाएगी, फिर जाना ही पड़ जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस बात से रोते थे, कहीं हिसाब मेरे ऊपर ना आ जाए, मेरे खिलाफ ना हो जाए। आज हमारी जिंदगी किस तरह की चल रही है, कभी हमें इस चीज का भी डर आता है कि हमने दुनिया में सारी चीजें कर ली, हमारी जो ख्वाहिश थी सब करना चाह रहे हैं हम, जो चीज खाना है सब खाते हैं, जब सोना है तब सोते हैं, जो करना है वो करते हैं। लेकिन कभी ये भी सोचा कि हमारा नरम और नाजुक बदन, ये जिस्म जो अल्लाह के भारी भरकम अजाब को सहने के काबिल नहीं, लेकिन अगर मौला का गजब नाजिल हो गया और हमें खींच कर डाल दिया गया तब क्या करें। कौन है हमें जो वहां से निकाले। जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो जाएगी जी, हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। लेकिन ये भी बात सुन लो, जिसने दुनिया में रह करके मेरे नबी की कोई अदा अपनाना नहीं चाहता था, अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने रसूल से फरमाता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से यूं इरशाद फरमाता है, वमा अंत अलैहिम बिवकील, आप इन पर वकील नहीं, आप इनके वकील ना बने मेरे हबीब। ये तो ऐसे लोग हैं कल अनआम, ये जानवरों की तरह, बल हम अदल, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, आप इनकी सिफारिश ना करें। अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बात आई। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी बड़ी शॉर्ट और लिमिटेड है जी। चंद दिनों के बाद आंखें बंद कर दी जाएंगी, थोड़े ही दिनों का वक्फा रह गया है। अभी देखो अपनी सफों में तलाश करो, कुछ गायब हो चुके हैं पिछले साल जो मौजूद थे जी। वो हमारे कंधों के साथ खड़े होते आज कब्रिस्तान में है, वो किस हाल में है मालूम नहीं। एक के बाद दीगरे सबके जाने के हमारे नंबर लगे हुए हैं। अभी हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी मौत किस रात को लिखी है। क्या खबर कि ये जो रात का सूरज डूब गया है सुबह देखना मिल सकता भी है या नहीं, हम में से किसी को खबर नहीं। इसीलिए किसी शायर ने हमें झिझोड़ते हुए कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। बड़े बड़े हमारे पास प्लान हैं, वो करना है, ये करना है। अब सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया, आखिरुल अंबिया, जिनका हाल ये है कि मलकुल मौत भी उनके दरबार में इजाजत के बगैर नहीं आते जी। वो रसूल फरमाते हैं, मैं दिन में 70 मरतबा अपनी मौत को याद करता हूं, दिन में 70 मरतबा अपने खातिमे को याद करता हूं। बल्कि एक हदीस पाक में ये भी है, मेरे आका फरमाते हैं जब मैं सजदे में जाता हूं नमाज के, तो इस बात की उम्मीद नहीं रखता कि अगले सजदे तक जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक और हमारे हालात। इसलिए ये ज्यादा दिन तक बगावत रब ताला से नहीं चल सकेगी। बड़े बड़े फिरौनों को उसने गर्क कर दिया है, बड़े बड़े पहलवानों को खाक में मिला दिया है, बड़े बड़े मालदारों को मौत का मजा उसने चखा दिया है।
ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں, جسم کے سارے پرزے بکھر چکے ہیں آج. جی یہ سارے لوگوں کو معلوم ہے, اس کے باوجود ہماری عیاشی میں کمی کیوں نہیں آتی؟ اور اگر کوئی نڈر ہے, جری ہے, کوئی یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے مولا مجھے مار ڈالے, جہنم میں ڈالے, تو یہ اس کی جرات اس کے کفر کو لے جائے گی. اگر کوئی نڈر ہو کر بے خوف ہو کر کے جینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر قیامت کے دن وہ یہ کہے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, ہے لا ایک منٹ کے لیے واپس کر دے, ایک منٹ کے لیے لوٹا دے, فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, میں سچا مومن بن کے آؤں گا, سچا ایمان والا بن کے آؤں گا. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں, آج ختم ہو گیا تیرا پاس جو وقت دیا گیا تھا. عزیزان گرامی, بس یہی حاصل کلام ہے سورۃ الرحمن کا, کہ اگر ہمارے دلوں میں جنبش آ گئی, ہلچل سی آئی, رب تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے تڑپ پیدا ہوئی, بس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تلاوت وصول ہو گئی. آپ کا سننا کامیاب, جی ہمارا پڑھنا کامیاب. کامیاب. اور اگر سنیں جس طرح سے اور بھی باتیں سنتے ہیں, کہانی سننے کی طرح, کوئی انٹرٹینمنٹ بات سننے کی طرح, لطیفے جوک سننے کی طرح, معاذ اللہ رب العالمین, اللہ کے کلام کو اگر ایسا سنا تو ان کی مذمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائے ہیں. یعنی کچھ ایسے ہیں جو قرآن تو سنتے ہیں مگر قرآن ان کے دلوں میں نہیں جاتا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, جو قرآن کیوں نہیں سمجھتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ محمد میں یوں فرمایا, ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں. اقفال قفل کو کہتے ہیں. ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں پہ تالے لگ گئے, اسی وجہ سے تو یہ آیتیں داخل نہیں ہوتی یا پھر اثر نہیں پیدا کرتی. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل نرم ہو جائے اور خوف سے ایک آنسو بھی نکل آئے, جی وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بلکہ قیامت میں اس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں رب قدیر کسی کو جہنم کی آواز سنائی دے گی, اللہ رب قدیر کی طرف سے اعلان آئے گا کہ فلاں کے لیے جہنم ہو گئی, واجب ہو گئی, کھینچا جا رہا ہوگا. اچانک ہماری آنکھوں کے پلک اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگیں گے, اے رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دے. پوچھا جائے گا کیوں؟ یہ حدیث پاک میں ہے. یہ آنکھوں کی پلکیں کہیں گی مولا اس کو تو جہنم میں بھیج رہا ہے, مجھے اس کے جسم سے الگ کر کے پھر اس کو بھیج, مجھے نکال اس کی آنکھوں سے, پھر اگر تو بھیجنا ہے تو بھیج دے. تب تعالیٰ فرمائے گا نہیں, جسم سے الگ کیسے؟ تو یہ آنکھوں کی پلکیں اللہ سے یوں عرض کریں گی مولا تیرے حبیب نے فرمایا جن آنکھوں کی پلکوں کو خوف خدا کے آنسوؤں نے بھگویا ہے ان پلکوں پر جہنم حرام ہے. اللہ اے رب قدیر اس بندے کی آنکھوں سے ایک مرتبہ قطرے ٹپکے تھے جس سے میں بھیگ گئی تھی, سبحان اللہ. میں بھیگ گئی تھی, تیرے خوف سے ہی رویا تھا, لہذا اس کے جسم سے مجھے الگ کر تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں. جی اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا اور اسے جنت بھیجے گا. سبحان اللہ. فرمایا جائے گا اے آنکھوں کی پلکوں تمہیں الگ نہیں کیا جائے گا, اس بندے کو لے جاؤ اور جنت میں داخلہ دیا جائے. عزیزان گرامی, بعض لوگوں کو ایسا کٹھور دل جس کو ہم کہتے ہیں, سخت دل جس کو کہتے ہیں, جو ہلتے نہیں کسی چیز سے, آخرت کی اگر یاد سچے دل سے آئے شاید ہی کوئی ہوگا جس کی آنکھیں نہ بھیگتی ہوں, اور اگر نہیں تو پھر وہ اپنے دل کا علاج کرے, اپنے دل کا علاج کرے. اس لیے کہ دلوں کی نرمی جب ختم ہو جاتی ہے تو آنسوؤں کے پودے نہیں نکلتے, جی اور جب بنجر ہو جاتا ہے دل تو 1000 سال اس پر بارش برسے قرآن کی, ایک پودا بھی آنکھوں کی آنسوؤں کی شکل میں نہیں آئے گا. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع و خضوع عطا فرمائے, آمین. اس کے حضور کھڑے ہونے کی لذت ہمیں عطا فرمائے. رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور محبت بھرا پیغام دے اور نماز کو قائم رکھے اور ایمان پہ صحیح سلامت سے قائم رہے. تو پھر ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.